क्या आपने कभी उन सिद्धांतों पर विचार किया है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिन मूल्यों को हम मानते हैं तथा उस उद्देश्य पर जो हमारे अस्तित्व को ऊर्जा प्रदान करता है? जीवन की यात्रा में हम अक्सर स्वयं को नैतिकता और उद्देश्य के विशाल सागर में यात्रा करते हुए पाते हैं तथा ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे कार्यों, हमारे निर्णयों और वास्तव में हमारे जीवन को क्या आकार देता है। सार्थकता की इस सार्वभौमिक खोज में हम मार्गदर्शन के लिए विभिन्न स्रोतों की ओर रुख करते हैं तथा विशाल अंधकार में प्रकाश की किरण की चाह रखते हैं। कुछ लोग दर्शन शास्त्र में सांत्वना पाते हैं, कुछ लोग विज्ञान में तथा कुछ लोग कला या प्रकृति में। लेकिन आज हम ज्ञान के एक अलग स्रोत की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, एक ऐसा स्रोत जिसने 1000 से अधिक वर्षों से दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए मार्ग प्रकाशित किया है। इस्लाम की शिक्षाएं, इस्लामी जीवन शैली जो कुरान और हदीस से ली गई है, सार्थक जीवन की इस खोज पर एक अनूठा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करती है। यह एक ऐसा जीवन जीने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो न केवल नैतिक रूप से सुदृढ़ है बल्कि उद्देश्य और पूर्णता से भी ओतप्रोत है। ये केवल क्या करें और क्या न करें का संग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक गहन भंडार है जो अस्तित्व के सभी पहलुओं को समाहित करता है। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान को ईश्वर का वचन माना जाता है, एक दिव्य मार्गदर्शक जो सार्थक जीवन जीने के लिए सिद्धांत बताता है। कुरान के साथ साथ हमारे पास हदीस, पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्य हैं जो व्यवहार में इन सिद्धांतों का उदाहरण देते हैं तथा नैतिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यवहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ये शिक्षाएं, जिन्हें सामूहिक रूप से इस्लामी तलमात के नाम से जाना जाता है, केवल आस्था या पूजा के बारे में नहीं है, बल्कि मानव अस्तित्व के हर पहलू के बारे में है। वे नैतिकता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक निर्माण के मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं तथा सार्थक जीवन जीने के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हम इस्लाम की शिक्षाओं का गहन अध्ययन करेंगे, हम इन प्राचीन ग्रंथों में निहित गहन ज्ञान को उजागर करेंगे। हम इस यात्रा पर केवल एक धर्म को समझने के लिए नहीं चल रहे हैं, बल्कि एक विश्व दृष्टि, एक जीवन शैली, एक दर्शन की खोज करने के लिए चल रहे हैं जिसने लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया है और अर्थ की हमारी खोज में मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा है। कुरान में सबसे दिलचस्प दृष्टांतों में से एक 2 बागों की कहानी है। यह वर्णन सूरह अल-कफ में पाया जाता है। इसे प्रायः गुफा के नाम से जाना जाता है। ये 2 व्यक्तियों की कहानी है जिनके पास हरे भरे फलदार बगीचे हैं। एक व्यक्ति बहुत धनी था, वह अपनी अपार संपत्ति का बखान करता था और कहता था कि यह उसकी कुशलता और बुद्धि का परिणाम है। हालांकि दूसरा व्यक्ति विनम्र व्यक्ति था, ये समझते हुए कि उसकी संपत्ति किसी उच्च शक्ति का आशीर्वाद है। धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति के मद में अंधा हो गया और अपनी सांसारिक संपत्ति की अस्थायित्व को भूलने लगा। मैं धन में तुमसे बड़ा हूँ और मनुष्यों में तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। वह अपनी समृद्धि पर इतना आश्वस्त था कि उसने न्याय के दिन को भी नकार दिया और कहा, मैं नहीं सोचता कि वह समय कभी आएगा। दूसरी ओर विनम्र व्यक्ति के पास अधिक धन न होने के बावजूद वह भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति को पहचानता था। उन्होंने धनवान व्यक्ति को सावधान करते हुए कहा, काश जब तुम अपने बगीचे में प्रवेश करते तो कहते कि जो अल्लाह चाहता है उसमें कोई शक्ति नहीं होती। लेकिन अल्लाह के साथ उन्होंने अपने साथी को सभी आशीर्वादों के दिव्य स्रोत की याद दिलाई। कृतज्ञता और विनम्रता के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने उसे चेतावनी दी कि उसका अहंकार उसके पतन का कारण बन सकता है। उन्होंने बताया कि धन और शक्ति क्षणभंगुर हैं और ईश्वर की कृपा के बिना व्यक्ति सब कुछ खो सकता है। और ऐसा ही हुआ। धनी व्यक्ति का बगीचा नष्ट हो गया, जिससे उसे अपने पिछले अहंकार पर पश्चाताप और विलाप करना पड़ा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसे सांसारिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और अपने अहंकार की मूर्खता का एहसास बहुत देर से हुआ। ये दृष्टांत मात्र एक कहानी नहीं है, यह एक सबक है, एक अनुस्मारक है, एक चेतावनी भरी कहानी है। ये हमें विनम्रता के महत्व तथा हमारे आशीर्वाद के स्रोत को स्वीकार करने के बारे में सिखाता है। यह अहंकार और आत्मसंतुष्टि के विरुद्ध चेतावनी देता है तथा हमारी सफलताओं का श्रेय हमारी अपनी योग्यता को देने से भी आगाह करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सांसारिक धन क्षणभंगुर है, इसे जितनी आसानी से दिया जाता है उतनी ही आसानी से छीना भी जा सकता है। इसके अलावा ये कृतज्ञता के महत्व पर जोर देता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें, अपने आशीर्वाद की सराहना करें, चाहे उनका आकार कुछ भी हो। ये हमें ये याद रखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारी संपत्ति, हमारी सफलताएं केवल हमारे अपने प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि वे आशीर्वाद हैं जो हमें प्रदान किए गए हैं। 2 बगीचों का दृष्टांत सांसारिक संपत्ति की वास्तविक प्रकृति तथा विनम्रता और कृतज्ञता के महत्व का एक शाश्वत अनुस्मारक है। ये हमें अहंकार से दूर कर विनम्रता और कृतज्ञता के मार्ग की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 2 बगीचों की कहानी हमें विनम्र बने रहने, अपने आशीर्वाद की सराहना करने और सांसारिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति को समझने की याद दिलाती है। पैगंबर मोहम्मद के शब्दों में कार्य केवल इरादे से होते हैं। ये शक्तिशाली कथन इरादों की हदीस के नाम से जाना जाता है, जो सही बुखारी की पुस्तक 1 में पाया जाता है। हदीस 1 यह इस्लामी शिक्षाओं की आधारशिला है जो जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और अच्छे इरादों के गहन महत्व पर जोर देती है। इस्लाम में किसी कार्य के पीछे की मंशा उस कार्य से अधिक या कम उतना ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इरादे ही हमारे कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति होते हैं। वे हमारे व्यवहार,
को आकार देते हैं, हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और अंततः हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। आइए इस अवधारणा पर गहराई से विचार करें। कल्पना कीजिए कि आप कोई दान कार्य कर रहे हैं। यदि आपका इरादा वास्तव में किसी जरूरतमंद की मदद करना और उसका उत्थान करना है, तो वो कार्य अत्यधिक मूल्यवान और पुण्यपूर्ण है। हालांकि यदि वही कार्य प्रशंसा या मान्यता पाने के इरादे से किया जाता है, तो उसका मूल्य कम हो जाता है। यह नियत की हदीस का सार है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसके अलावा इरादों की हदीस हमें सिखाती है कि ईमानदारी अच्छे इरादों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस संदर्भ में ईमानदारी का तात्पर्य स्वार्थी इच्छाओं या गुप्त उद्देश्यों से मुक्त हृदय और मन की पवित्रता से है। ये हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में वास्तविकता होने के बारे में है। ये ईमानदारी और अच्छे इरादे सार्थक कार्यों को जन्म देते हैं जो इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप होते हैं। इसके अलावा ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हमारे इरादे हमारे कार्यों और परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। जब हमारे इरादे शुद्ध और ईमानदार होते हैं, तो हमारे कार्य भी उसी तरह प्रतिबिंबित होते हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत यदि हमारे इरादे स्वार्थ या छल से भरे हुए हैं, तो हमारे कार्य सतही तौर पर अच्छे दिखने के बावजूद नकारात्मक परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में इरादों की हदीस एक गहन शिक्षा है जो इस्लाम में ईमानदारी और अच्छे इरादों के महत्व को रेखांकित करती है। ये हमें अपने इरादों के प्रति सचेत रहना सिखाता है तथा ये सुनिश्चित करता है कि वे शुद्ध हों तथा इस्लाम के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हों। ये हदीस इस्लाम द्वारा हमारे धार्मिक इरादों की पवित्रता पर दिए गए गहन जोर को दर्शाती है तथा हमें याद दिलाती है कि सच्चे और अच्छे इरादे ही सार्थक कार्यों का आधार हैं। इस्लाम में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में एक शक्तिशाली कहानी है जिसने अपने अतीत के बावजूद मुक्ति पाई। आइए इस कहानी का गहराई से अन्वेषण करें। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने एक बार नहीं बल्कि 99 बार जघन्य कृत्य किया। हाँ, वह वही आदमी था जिसने 99 लोगों की जान ले ली थी। अपराध बोध और मोक्ष की इच्छा से अभिभूत होकर उन्होंने एक सन्यासी से मार्गदर्शन मांगा। भ्रमित होकर साधु ने घोषणा कर दी कि उसके लिए कोई आशा नहीं है। निराशा और क्रोध में आकर उस व्यक्ति ने साधु की हत्या कर दी, जिससे उसके द्वारा ली गई जानों की संख्या 100 तक पहुंच गई। फिर भी उस आदमी की मुक्ति की लालसा बनी रही। वह एक विद्वान के पास गया जिसने उस सन्यासी के विपरीत उसकी मुक्ति की खोज को खारिज नहीं किया। विद्वान ने उसे अपने पापमय शहर को छोड़कर ऐसे स्थान पर जाने की सलाह दी जहां लोग ईश्वर की पूजा करते हों तथा उससे वादा किया कि वहां उसे मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार की तीर्थ यात्रा पर निकलते समय उस व्यक्ति का जीवन मृत्यु के दैवीय आदेश द्वारा समाप्त हो गया। जैसे ही दया और दंड के फरिश्ते उतरे, विवाद उत्पन्न हो गया। दंड देने वाले फरिश्ते तर्क दे रहे थे कि उस व्यक्ति ने हिंसा का जीवन जिया है, जबकि दया देने वाले फरिश्ते तर्क दे रहे थे कि वह पश्चाताप के मार्ग पर है। इस दैवी असहमति में परमेश्वर ने एक मनुष्य के रूप में एक और दूत भेजा। मध्यस्थता करने के लिए देवदूत ने उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी को मापने का प्रस्ताव रखा। यदि वह पापी नगर के अधिक निकट होता तो दंड के फरिश्ते उसे पकड़ सकते थे, लेकिन यदि वह धार्मिकता के नगर के अधिक निकट होता तो दया के फरिश्ते उसे ले जाते। क्योंकि कहानी आगे बढ़ती है, दैवीय हस्तक्षेप ने उस व्यक्ति को धार्मिकता के नगर के अधिक निकट पहुंचा दिया। दया के फरिश्ते उसे ले गए, जिसका अर्थ था कि उसका पश्चाताप स्वीकार कर लिया गया है, भले ही उसकी यात्रा अधूरी थी। अपनी सरलता में गहन ये कहानी ईश्वर की असीम दया को दर्शाती है। यह इस बात पर बल देता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है, कोई भी अतीत इतना अंधकार में नहीं है कि सर्वशक्तिमान उसे क्षमा कर सके, बशर्ते कि व्यक्ति अपने पश्चाताप में सच्चा हो। यह आशा की कहानी है, परिवर्तन की संभावना और वास्तविक पश्चाताप की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह इस्लामी शिक्षा को रेखांकित करता है कि ईश्वर की दया उसके क्रोध पर भारी पड़ती है। यह अवधारणा आस्था में गहराई से समाहित है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि ईश्वर उन लोगों को सदैव गले लगाने के लिए तत्पर रहता है जो उनके अतीत की परवाह किए बिना उनकी ओर मुड़ते हैं। तो फिर हम इस कथा से क्या सीख सकते हैं? यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि पश्चाताप हमेशा हमारी पहुंच में है तथा हमारे पिछले कार्यों के बावजूद परिवर्तन संभव है। यह इस बात पर बल देता है कि मुक्ति की ओर यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्यापक दृष्टि से यह इस्लामी तालमत का सार प्रतिबिंबित करता है, अर्थात इस्लामी शिक्षाएं जो नैतिक और सार्थक जीवन की वकालत करती हैं। यह उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो भटक गए हैं तथा ये पुष्टि करता है कि धार्मिकता का मार्ग सभी के लिए खुला है और कोई भी उद्धार से परे नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से क्षमा मांगे और बदलाव के लिए प्रयास करे तो उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। तो फिर ये सब हमें इस्लामी शिक्षाओं के सार के बारे में क्या बताता है? खैर, इस्लामी तालमात या इस्लामी शिक्षाओं के समृद्ध ताने बाने के माध्यम से आज हमने जो यात्रा शुरू की है, उसने कई प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है जो नैतिक रूप से आधारित और उद्देश्यपूर्ण जीवन को रेखांकित करते हैं। आइए इन सिद्धांतों पर विचार करने के लिए कुछ क्षण लें। हमारी खोज अर्थ की खोज से शुरू हुई, जो एक सार्वभौमिक मानवीय खोज है। इस्लामी संदर्भ में ये यात्रा जीवन में अपने उद्देश्य की समझ और उच्च शक्ति की प्राप्ति से गहराई से जुड़ी हुई है। ये खोज एक सतत प्रक्रिया है, आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की एक आजीवन यात्रा है। इसके बाद हमने 2 बगीचों के दृष्टांत पर गहनता से विचार किया, जो एक गहन रूपक है।
जो विनम्रता और कृतज्ञता की शिक्षाओं को समाहित करता है। ये कहानी हमें सांसारिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और सभी आशीर्वादों के दिव्य स्रोत को स्वीकार करने के महत्व की याद दिलाती है। यह अहंकार के प्रति सावधान करता है तथा इस बात पर बल देता है कि सच्चा मूल्य व्यक्ति के चरित्र की मजबूती में निहित है, भौतिक संपदा में नहीं। इसके बाद हमने इरादों की हदीस का अध्ययन किया, जो इस्लामी शिक्षाओं की आधारशिला है। ये हदीस सभी कार्यों में व्यक्ति के इरादों के महत्व को रेखांकित करती है। ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का मूल्यांकन हमारे इरादों से होता है तथा ये सिद्धांत पुष्ट करता है कि सभी अच्छे कार्यों के मूल में ईमानदार और शुद्ध इरादे होते हैं। अंततः हमने उस आदमी की खौफनाक कहानी सुनी जिसने 99 लोगों की हत्या की थी। ये कथा पश्चाताप और मुक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती है। ये हमें दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी भटक गया हो, क्षमा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जो आशा और बदलाव का अवसर प्रदान करते हैं। संक्षेप में इस्लाम की शिक्षाएं नैतिक और सार्थक जीवन जीने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। वे विनम्रता, कृतज्ञता, अच्छे इरादों और मुक्ति की संभावना पर जोर देते हैं। ये सिद्धांत एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा हमें धार्मिकता और उद्देश्य के मार्ग की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इस्लाम की शिक्षाएं नैतिक और सार्थक जीवन जीने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं तथा विनम्रता, कृतज्ञता, अच्छे इरादों और मुक्ति की संभावना पर बल देती हैं। निष्कर्षतः इस्लाम की शिक्षाएं धार्मिक सिद्धांतों से कहीं अधिक हैं। वे संक्षेप में एक सार्थक और नैतिक जीवन जीने के लिए एक गहन और व्यापक मार्गदर्शक हैं। वे कुरान और हदीस के समृद्ध ताने बाने से लिए गए हैं, जिनका प्रत्येक धागा ज्ञान और सबक से बुना गया है, जो कालातीत और सार्वभौमिक है। ये शिक्षाएं, ये इस्लामी तालमात किसी मस्जिद की 4 दीवारों या किसी पवित्र पुस्तक के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। वे मानव अस्तित्व के हर पहलू को अपनाते हुए एक नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, जो हमें जीवन की भूल भुलैया से बाहर निकलने में मार्गदर्शन कर सकता है। वे ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो उद्देश्य, नैतिकता और जीवन की गहरी समझ चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकती है। वे न केवल इस्लाम के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ हैं, बल्कि समस्त मानवता के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ हैं। ये सिर्फ धर्म का पालन करने की बात नहीं है, यह उद्देश्य, नैतिकता और गहन समझ से भरा जीवन जीने के बारे में है।